हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग तमिलनाडु के बारे में भी, साथ में बात करेंगे हम लोग बंगाल के बारे में भी। एआईएमआईएम की पार्टी जो है तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव लड़ रही है और एआईएमआईएम की जो पार्टी है वो बंगाल के अंदर भी चुनाव लड़ रही है। बंगाल के अंदर 5 सीटों पर अपना उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा कर चुका है। इसके साथ ही साथ जो है तमिलनाडु के अंदर भी 3 सीटों पर जो है वो घोषणा भी कर चुके हैं, उम्मीदवारों को भी मैदान के अंदर उतार दिए हैं और उसके साथ ही साथ 6 अप्रैल को चुनाव भी होना है। यानी कि अब से ठीक 3 दिन के बाद चौथे दिन जो है चुनाव होना है वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, और सारी टीम वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो पहुँचे हुए हैं, लगातार 2 दिनों से जो है वो सभाओं को जो है संबोधित कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से समीकरण बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है इनके हिस्से में मिले और बड़ी कामयाबी हो इनकी। क्योंकि कई चीज़ें जो इशारा करती है कि तमिलनाडु के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 सीट जो है वो जीत सकती है। हालांकि हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर तीनों की तीनों सीट जो है एमआईएम जीत जाती है तो। हालांकि गठबंधन में ज़रूर है, इनके हिस्से में ज़्यादा सीट गया नहीं है। एसडीपीआई भी इसी गठबंधन के अंदर है, एएमएम के भी इस गठबंधन के अंदर है। कुल मिलाकर 6 से 7 पार्टियां जो है इस गठबंधन के अंदर मौजूद है। लेकिन वहाँ पर जो है मुसलमानों की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है और उनमें से जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं एआईएमआईएम की पार्टी तमिलनाडु के अंदर, और वो जो जगह है वो है विनियमबाड़ी और कृष्णागिरी। ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर एआईएमआईएम की पकड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बताई जा रही है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़े थे और वहाँ पर पहले जो है पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुआ था यहाँ पर तो एक बड़ी कामयाबी नहीं हुई थी, खाता भी नहीं खोल पाए थे। जो इसी वजह से उसके बाद जो है वहाँ पर रणनीति बनाना शुरू हो गया था, वहाँ पर काम करना शुरू हो गया था, चूँकि उन्होंने घोषणा ये कर दिया था पिछले बार ही कि हम आगे हमेशा जो है यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे वार्डों पर जो है लोगों को अपने हिस्से में अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और जो अगर मैं खास करके बात करूँ विनियमबाड़ी की तो अच्छी खासी जो है वोट लाए थे पिछले बार ही। तो इस बार भी जो है उम्मीद यही है कि विनियमबाड़ी और कृष्णागिरी ये 2 ऐसे हैं जो एमआईएम फतह कर सकती है, यहाँ पर परचम लहरा सकती है जीत का। और इससे एडवांटेज एक और मिलेगा। हालांकि पिछले बार जो है 10,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे ज़रूर, लेकिन इस बार ज़्यादा एडवांटेज इसलिए मिलेगा क्योंकि एसडीपीआई भी इसके अंदर है और एसडीपीआई के सपोर्टर भी इनको सपोर्ट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टी जो कि वहाँ के लोकल पार्टी है एएमएम के, वो भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली इनको ज़्यादा एडवांटेज मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। और वकील साहब जिनको टिकट दिया है इस जगह से तो वो जो है शायद जीत का परचम जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लहरा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इसके अलावा बंगाल की। बंगाल के अंदर 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 5 उम्मीदवार मैदान के अंदर है। हालांकि ज़्यादा की उम्मीद ज़रूर जताई जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम का एक तरीके का रणनीति रहा है शुरू से ही कि वो अपना ज़्यादा सीटों पर जो है वो नहीं उतारते हैं, उनको जहाँ जहाँ लगता है। हालांकि पहली बार जो है वो कुछ जगहों पर उतारते हैं, लेकिन जब उन्हें लगने लगता है तो वो ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। ठीक उन्हीं जगहों पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं जहाँ पर जीत की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। जैसे कि आपको अगर मैं बता दूँ, बिहार के अंदर जीत का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा था। हैदराबाद के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था उसके अंदर जीत का परसेंटेज बहुत अच्छा था, शानदार था। गुजरात के अंदर भी जीत का परसेंटेज अच्छा था। खुद तेलंगाना के अंदर जो है एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारते हैं, वहाँ पर भी जीत का जो परसेंटेज वो भी अच्छा था। तो कुल मिलाकर ये ज़्यादा सीटों को ना जाते हुए ये इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि कम सीटों पर हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो। तो खैर ये अच्छी बात है। अगर वहाँ के बंगाल के 5 सीट और तमिलनाडु के 3 सीट जीत जाते हैं तो एक कोहराम मच जाएगा, एक नया एक तरीके का भूचाल आ जाएगा पूरे देश के अंदर और फिर इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको याद होगा कि बिहार के अंदर जो 5 सीट जीते हैं उससे एनर्जी इतना ज़्यादा मिला है कि बंगाल के अंदर लोग बुला रहे हैं और गुजरात के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है। और यही फ़ायदा होता है, यही रीज़न होता है कि जब एक जगह पर जीतते हैं तो दूसरी जगह पर उसका एडवांटेज मिलता है। यही रीज़न है कि महाराष्ट्र के अंदर जब जीत हुई थी उसका असर बिहार में भी देखने को मिला और यही रीज़न है कि जब बिहार के अंदर बड़ी जीत मिली है तो उसका असर जो है बंगाल के अंदर और उसका असर जो है दूसरे जगहों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ विधानसभा
विधानसभा की बात है ये, यूपी के अंदर जो पंचायत चुनाव है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है। साथ के साथ जो मध्य प्रदेश के अंदर जो एमआईएम चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, वहाँ पर जो लोकल बॉडी का चुनाव होगा उसके अंदर भी एमआईएम पूरे जोश के साथ मैदान के अंदर उतर रही है। साथ के साथ दिल्ली के अंदर अपना प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है कलीम साहब को, वो भी एक नई एनर्जी लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पार्टी की जानिब से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक नई तरीके का उमंग दिख रहा है इस पार्टी के अंदर। लोग जुड़ रहे हैं इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इसी होप के साथ कि यहाँ पर हमें इंसाफ मिल सके, यहाँ पर हमें जो है दूसरे जो लोग नहीं दे पाते हैं वो चीज़ यहाँ पर हासिल हो, हमें हमारा अपना सियासत में भागीदारी हो, हमारे अपने हिस्सेदारी हो, हमारा जो है हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं साथ के साथ ये भी कहूँगा कि असम के अंदर भी जो है कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी जो है, ज़रूर ये बताया जा रहा है टीवी चैनल और सर्वे कि यहाँ पर जीत हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर आज का एक वो हादसा जो कि बीजेपी के एक उम्मीदवार है उनके गाड़ी में जो है ईवीएम ताज़ा निकला है। तो खैर इस तरीके की चीज़ें जो है थोड़ा सा मजम्मत करना चाहिए कि इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, आप जनता के ऊपर छोड़ दें, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो लोग सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर यही है, इन सारे जगहों पर कुछ जगह पर जो है उपचुनाव भी होना है। और जैसे कि कर्नाटका के अंदर एक जगह पर उपचुनाव हो रहा है, एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, साथ के साथ और भी दूसरे जगह पर उपचुनाव हो रहा है, साथ के साथ केरल के अंदर भी चुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर पुडुचेरी हो, केरल हो, बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, इन सारे जगहों पर बाकी जो जितने उपचुनाव होंगे, इन सारे जगहों का, इन सारे जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो बेसिकली 2 मई को डिक्लेयर होगा। तो उम्मीद यही है कि 2 मई को एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है पूरे देशवासियों के लिए, एमआईएम के चाहने वालों के लिए और भी दूसरे पार्टी जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उस दिन ही रिजल्ट और परिणाम डिक्लेयर होने वाले हैं। तो उम्मीद यही है हमारी तरफ से भी, हम सबको और शायद आपको भी यही उम्मीद होगा कि ये एमआईएम जो है 7 सीट जो बंगाल और तमिलनाडु के अंदर उतार रहे हैं, इन 7 में से 6 सीट जो है जीत कर एक नई तरीके से तारीख जो है एक रचा जाएगा और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और फिर बाकी जो दूसरे जगहों पर जो अभी सबसे बड़ा जो नज़र है किसी विधानसभा पर, तो वो है यूपी के अंदर तैयारी ज़बरदस्त है। वहाँ के हाजी शौकत अली साहब बार बार कह रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के, वो कह रहे हैं कि यूपी से ज़्यादा मजबूत कहीं नहीं है।